हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक मांडवी की आत्मकथा का श्रवण कर रहे हैं। गतांग से आगे। मांडवी और उर्मिला दोनों वियोगिनी स्त्रियां अपनी व्यथा इसी प्रकार एक दूसरे से संवाद करके हल्की कर लेती थीं, लेकिन उनकी पीड़ा महसूस करते हुए भी किसी के पास कोई निराकरण नहीं था। एक दिन कौशल्या ने स्वतः ही यह अनुभव किया कि इस राजमहल में दो पुत्र वधुएं दीप शिखा की तरह जल रही हैं। उनकी कांति धीरे धीरे मलिन हो रही है, तो उनकी चिंता बढ़ गई। माता कौशल्या को तो चित्रकूट से लौटने पर ही जब यह ज्ञात हुआ कि भरत अयोध्या छोड़कर नंदीग्राम जा रहे हैं और वही वास करेंगे, तो वे स्वयं भरत को समझाने के लिए आईं। लेकिन जब माता के सामने भरत उपस्थित हुए तो वे उसका वेश देखकर हतप्रभ रह गईं। एक क्षण को तो उनको लगा मानो राम लौट आए हों वन से। वही वेशभूषा, वही रूप, लेकिन वे राम नहीं भरत थे। तो अनायास ही उनके मुंह से निकल गया, यह क्या वत्स, तुमने गेरुए वस्त्र कैसे धारण कर लिए? राम के आने तक मैं भी उसी प्रकार वनवासी होकर अपना जीवन बिताऊंगा माता। इस कलंक को धोने का एक ही उपाय है, लेकिन तुम्हें तो अपने पिता के कथन अनुसार अयोध्या में रहकर राज्य व्यवस्था देखनी चाहिए। राजा यदि राज्य कार्य में रुचि नहीं लेता तो उससे अव्यवस्था फैलने का डर रहता है। और फिर अगर तुम नंदीग्राम में ही रहना चाहते हो तो इस बलकल का क्या औचित्य? तब भरत ने कहा, औचित्य का प्रश्न तो बहुत पीछे छूट गया है माँ। क्या राम का वनवास औचित्यपूर्ण था? क्या माता द्वारा सीता भाभी को और भाई लक्ष्मण को भी बलकल देना औचित्यपूर्ण था? तो फिर मेरे लिए औचित्य का प्रश्न कहाँ? जो दृष्टि लक्ष्मण की राम के प्रति है, क्या आप मुझे उससे भिन्न देख रही हैं? नहीं वत्स, मैं तो तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रही हूँ कि तुम अपनी निष्ठा में सफलता प्राप्त करो। और अब मांडवी की दशा देखकर माता कौशल्या का चित्त और अधिक उदास हो गया। भरत नंदीग्राम में गेरुए वस्त्र धारण किए राम की पादुका सिंहासन पर रखकर तपस्यारत हैं, तो इधर वही बलकल चीर धारण करके मांडवी को उन्होंने देखा तो हतप्रभ रह गईं। तुमने यह रूप कब से बना लिया मांडवी? तुम्हें राजसी वस्त्र त्यागने की क्या आवश्यकता थी? तुम्हें तो किसी ने वनवास नहीं दिया, तुम तो कम से कम राजश्री वस्त्रों में रह सकती हो। माता, आप तो जानती हैं पत्नी का धर्म पति का अनुसरण करना ही होता है। जब आपके पुत्र ही तपस्यारत हैं, नंदीग्राम में प्रतीक्षा कर रहे हैं अवधि की समाप्ति की, बलकल चीर धारण किए, तो मैं उनकी सहधर्मिणी राजसी वस्त्र कैसे धारण कर सकती हूँ? बिकल कौशल्या के मुख से निकल गया, ओहो विधाता, तुम क्या क्या दिखलाओगे? यह सोचते हुए कौशल्या को वे क्षण याद आ गए जब सीता राम का अनुसरण करते हुए बन जाने के लिए तैयार हुई और रानी कैकेयी ने उनको भी बलकल चीर प्रदान किए, तो अचेत स्वामी कितना बिलक उठे थे, यह उन्हें भी स्वीकार नहीं हो सका। लेकिन जब सब कुछ लुट रहा था तो केवल वस्त्रों से ही क्या रह जाता। सामने आज मांडवी को इस वेशभूषा में देखकर माता कौशल्या की आंखों में आंसू आ गए। माँ, आप रो रही हैं? नहीं, आपकी आंखों में आंसू हम सबका साहस डिगा देंगे। हम सभी जिस धैर्य के साथ इन विपत्ति के क्षणों को बिता रहे हैं, वह केवल आपके धैर्य के कारण, आपकी सहिष्णुता के कारण। आप तो हम सबका आदर्श हैं। आपकी आंखों में नहीं, यह अनर्थ ना करें। मैं माँ हूँ मांडवी, जो माँ राम जैसे पुत्र के वनवास को सहकर भी विचलित नहीं हुई, वह भी मानवी है। मैं जानती हूँ उर्मिला बड़ी गंभीर और धैर्यमान है, उसका तप भी समझती हूँ, इसलिए मैं उसके तप में व्यवधान नहीं बनती। उसे देखकर मैं अपने भावुक मन को नहीं रोक पाऊंगी, इसलिए यह प्रयास करती हूँ कि उसके सामने ना पड़ूं। लेकिन तुम्हारा यह रूप मुझसे सहन नहीं हो रहा मांडवी। मैं भरत से मिलूंगी, मैं उससे कहूंगी कि वह राजा होकर प्रजा के साथ अन्याय नहीं कर सकता। आप यह क्या कह रही हैं? कैसा अन्याय?
यह तुम नहीं समझोगे मांडवी, मैं चाहती हूँ कम से कम तुम और श्रुतकीर्ति तो आंशिक रूप से ही सही इस राजमहल के भीतर के सन्नाटे को तोड़ने का प्रयास करो। माँ, एक भी शब्द उल्लास का उर्मिला के तप की और अधिक कठोर बना देगा। क्या आप चाहती हैं कि उसके धैर्य की परीक्षा हो? नहीं माँ, नहीं। यह अभिशाप जो आपकी आंखों में ठहर गया है, जो अभिशाप उर्मिला के सामने दीपक की हिलती लौ की तरह उसे भीतर ही भीतर बेध रहा है, बाहक बना हुआ है उसके लिए। वह अभिशाप हमारे साथ भी जुड़ा है माँ, हम उससे अपने आप को मुक्त नहीं कर सकते। आँखों से बहता हुआ पानी धरती पर आने तक पूरे कपोल को भिगो जाता है। नासिका के अग्रभाग से वह नीचे टपकता तो है, लेकिन पोर पोर अपनी गर्मी से प्रभावित कर जाता है। आंसू का गिरना मुख से अपरिचित नहीं रहता। उसी तरह यह अभिशाप केवल उर्मिला का नहीं, हम सबका है माँ, और हमारी सम्मिलित बाध्यता है कि हम इसे नियति का अपने लिए निर्णय मानकर उसी प्रकार स्वीकार करें और सहें जिस प्रकार सुख के क्षणों को उन्माद में जीते हैं हम। मैं तुम्हारे साहस को स्वीकार करती हूँ, मुझे तुम पर गर्व है। जाओ विश्राम करो। माता कौशल्या लौट आई मांडवी के पास से अपने भीतर एक गहरी उथल पुथल लिए हुए। वे सोचने लगी, वास्तव में नारी का जीवन कितना आर्षित होता है। पुरुष है तो नारी उत्फुल्ल है, नहीं तो उसका सौभाग्य छिन्न जाता है। वह अनाथ हो जाती है। जब तक पुरुष जीवित रहता है नारी को उसका अनुसरण करना पड़ता है। वह राजा है तो वह रानी हो जाती है। तपस्वी है तो नारी को भी साध्वी होना पड़ता है। उसकी अपनी इच्छाओं का कोई अस्तित्व नहीं। उसने स्वयं भी तो कितना कुछ नहीं सहा है। इस लंबे जीवन में कैसा विधान है समाज का। बाल्यकाल में माता पिता के अधीन, यौवन में पति के अधीन और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन। पति है तो उसके जीवन की बगिया लहराती है, नहीं तो वह वियोगिनी बनकर रह जाती है। भीतर ही भीतर बाध्य होती है सारी वेदना सहने के लिए। अपने कक्ष में चहलकदमी करते हुए कितनी ही देर माता कौशल्या विचार करती रहीं। पूरे घटना चक्र पर मानो सारी घटनाएं कल ही घटी हों। वह दिन अधिक दूर नहीं गया, लंबा अतीत नहीं बना, जब वह स्वयं एक सौभाग्यशालिनी राजमहिषी के रूप में पुत्र के विवाह के बाद असीम सुख की अधिकारिणी बनी थी। लेकिन कितना छोटा रहा वह प्रकाश काल। आज पतिहीना, पुत्र विहीना वह माँ कितना निर्भय अनुभव कर रही है भीतर से अपने आप को। यह अवध की महारानी आज भी राजमहल की छत के नीचे समूचे राज परिवार के अधरों की मुस्कुराहट के लिए चिंतित है उस तरंग की वापसी के लिए जो एक बार फिर इस सूनेपन में सुगंध भर दे। प्रातःकाल माता कौशल्या ने प्रतिहारी को आदेश देकर सुमंत्र को बुलवा लिया। आज्ञा रानी जी, रथ तैयार करो। सुमंत्र, तैयार है महारानी। तो चलो, नंदीग्राम चलना है। पर यह तो आपकी पूजा का समय है। आज पूजा मैं भरत की कुटिया में ही करूंगी। प्रातःकाल ही रथ पर आरूढ़ देवी कौशल्या चल पड़ी। भरत अपने नित्य पूजा विधान से निर्वित होकर अपनी कुटिया में आकर बैठे ही थे कि सेवक ने उन्हें सूचना दी, राजमाता कौशल्या आई हैं। उत्सुकता में भरत उठकर बाहर आए और देखा माता स्वयं चलकर आ रही हैं। प्रणाम मातेश्वरी, आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे पूजा के तुरंत बाद अपने इष्ट का आशीर्वाद मिलेगा। आशीर्वाद तो मैं दूंगी वत्स, लेकिन मैं तो आज राम के स्थानापन्न राजा भरत से उसके राज्य में हो रहे अन्याय के प्रति कुछ कहने आई हूँ। राज व्यवस्था में अन्याय? भरत चौंक पड़े। माँ, यह आप क्या कह रही हैं? मुझसे कोई भूल हुई है क्या? हाँ, तुमने बहुत बड़ा अन्याय किया है। किसके प्रति? अपनी प्रजा के प्रति। विस्तार से कहिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम न्यायकारी हो भरत, तुम्हें समझना चाहिए। तो आप ही स्पष्ट करें कि राज्य में कौन ऐसा दुख प्राणी है जिसे मेरी व्यवस्था से कष्ट हुआ है। तुम्हारी अपनी पत्नी मांडवी, जिसे तुम अग्नि के समक्ष साक्षी देकर विवाह मंडप से वरण करके लाए हो। अच्छा, अब मैं आपका आशय समझा, लेकिन मैंने कोई अन्याय नहीं किया माँ।
यह अन्याय नहीं है कि वह अयोध्या के राजमहल की दीवारों के भीतर अकारण बंदनी बना दी गई। वह चीर वस्त्र पहनकर उम्र से पूर्व सन्यासिनी होने को बाध्य हुई। क्या इसके लिए सीता उर्मिला कम थी? तुम्हारी तीनों माताएं कम थीं? माँ, आप तो न्यायकारी हैं। आप ही निर्णय करें कि लक्ष्मण वन में हैं और उर्मिला चिर वियोगिनी बनकर अयोध्या में 14 वर्ष के लिए प्रतीक्षा में अभिशप्त हैं। इस पर क्या आप इसे उचित मानेंगी कि मैं उर्मिला के सामने राजसी वेशभूषा में मांडवी के साथ गृहस्थ जीवन निभाऊं? यदि ऐसा हो तो माता को कैकेयी का दुष्ट योजना ही तो सिद्ध हो गया। तो क्या तुम मांडवी को इस प्रकार अभिशप्त रहने दोगे? यह बहुत बड़ा कटु प्रसंग है माँ, जिसे हम सब झेलने के लिए अभिशप्त हैं। वास्तव में यह एक व्यक्ति के अहंकार, अभिमान और राज्य लिप्सा में किए गए उस दुष्कर्म का अभिशाप है, उस पाप का प्रतिफल है जो सूत्रधार के रूप में तो एक मूर्ख दुष्टा मंथरा के द्वारा किया गया, लेकिन उससे उत्प्रेरित होकर लोभ में माता कैकेयी के मुख से निकले कटु वचन के रूप में स्त्री हट बनकर सामने आया। क्या विचित्र बात है, स्वयं माता कैकेयी भी तो अपने किए हुए अपराध का दंड भोगने के लिए अभिशप्त हुई, लेकिन उसके साथ साथ हम सभी उसके साझीदार हैं। कहीं ना कहीं हम उसके कारण हैं अथवा कारण से जुड़े हैं, तो फिर केवल उर्मिला ही क्यों भोगे वह अभिशाप? राम, लक्ष्मण और सीता ही क्यों भागी हो इस दंड के? यदि मांडवी निरपराध है तो अपराधी तो उर्मिला, सीता भाभी अथवा राम या लक्ष्मण भी नहीं है। कुछ रुक कर भरत ने कहा, माताश्री, आपके साथ तो काल का प्रश्न जुड़ गया, क्योंकि पिता को तो अब नहीं लौटाया जा सकता, किंतु राम तो लौट सकते थे। अयोध्या का भाग्य तो लौट सकता था, लेकिन लोक मर्यादा के कारण वे नहीं लौटे। तब यदि राम और सीता अभिशप्त हो सकते हैं, और जबकि हम जानते हैं कि उन्हें नितांत निजी स्वार्थ के कारण दंडित किया गया है, लक्ष्मण राम के प्रति सेवा भाव के कारण उस वनवास के कष्टप्रद जीवन को जीने के लिए अभिशप्त हुए। उर्मिला लक्ष्मण की संगिनी बनकर वन तो नहीं जा सकी, लेकिन वनवासिनी का रूप धारण करके अयोध्या के ही राजमहलों में एक परकटे पक्षी की तरह विकल बने रहने के लिए बाध्य तो हो ही गई। नहीं माता नहीं, मेरी और शत्रुघ्न की भी यही गति है। हम वनवासी होकर यहाँ नंदीग्राम में अपना समय बिताएं, जहाँ राम घने जंगलों में भयावह पशुओं के बीच, राक्षसी आतंक के बीच गुजार कर बिताएंगे। इसलिए निष्ठा की यही मांग है कि हमें भी उनका ही अनुसरण करना चाहिए। शांत वत्स शांत, तुम बहुत भावुक हो रहे हो। भावुक नहीं, यह मेरा दायित्व बोध है। मैं श्री राम को राज्य व्यवस्था देखने का वचन देकर आया हूँ, इसलिए उसमें किसी प्रकार की शिथिलता नहीं आने पाएगी, क्योंकि शिथिलता आने पर उसका उत्तरदायित्व मैं भी होऊंगा। मैं तुम्हारी भावनाओं से परिचित हूँ और सहमत थी, लेकिन जब मैंने मांडवी के उदास मुखमंडल को देखा तो उस पर मैंने एक घनी पीड़ा अनुभव की। वह तुम्हारे वियोग में विचलित नहीं है, वह बड़ी धैर्यशीला है। उसकी पीड़ा है कि तुम्हारी उस साधना में, जबकि यह संभव भी है, वह भी अपना योगदान देना चाहती है। मैं जानती हूँ, स्थान की दूरी के कारण और कर्तव्य भिन्नता के कारण उर्मिला की पीड़ा तो मैं कम नहीं कर सकती, क्योंकि लक्ष्मण को लौटना मेरी क्षमता से बाहर की बात थी। पर तेरी मांडवी का दुख और उसकी पीड़ा यदि कुछ कम कर सकूं, उसे थोड़ा भी संतोष दे सकूं, तो ये राजमाता होने के कारण मेरा दायित्व भी है और एक माँ का सौभाग्य भी। आपने मांडवी से पूछा था वह कैसी है? बस कुछ बातें बाड़ी नहीं कह पाती, आंखें कह जाती हैं, और मैंने उसकी आंखों की भाषा में तुम्हारे प्रति पूर्ण समर्पण देखा है। उसे गर्व है तुम पर, तुम्हारी सेवा व्रति पर, धर्म परायणता पर, इसलिए वह और कुछ नहीं चाहती। वह केवल तुम्हारी सेवा करना चाहती है। वह चाहती है तुम्हारी पूजा की सामग्री की व्यवस्था करे, तुम्हारे लिए कुशा का आसन वह बिछाए, कुटिया को वह साफ करे और बिना तुम्हारे कार्य में व्यवधान डाले वह तुम्हारी परछाई के रूप में रहना चाहती है। तुमने जो गौरव मुझे सम्मान देकर दिया है, उसे अधिकार से मैं तुमसे अपनी पुत्र वधू के लिए उसके दायित्व की भावना को देखकर केवल इतना आश्वासन चाहती हूँ, जिसे शालीनता से यह संकट हम सब सह सकें।
उसी शालीनता से उसे भी इस सूर्य कुल का एक अंग मानकर अपना दायित्व निर्वाह करने दो। आज का प्रसंग इतना ही, कल इससे आगे श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।